मित्रों, आज भारत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति का दिन है जब स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का देहावसान हुआ है। निश्चित रूप से ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले स्मृत शेष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद कला क्षेत्र में लता मंगेशकर जी का एक नाम ऐसा था जिनका नाम लेने के बाद, उनके नाम के तुरंत बाद जी स्वतः ही मुख से प्रस्फुरित हो जाता था। ऐसा उनका व्यक्तित्व था, ये उनके व्यक्तित्व की महानता थी। और सिर्फ यही नहीं, उनके ऊपर माँ सरस्वती की साक्षात कृपा थी। उनके कंठ में माँ सरस्वती का वास था। लगभग 6 दशकों तक कला जगत की उनकी साधना पार्श्व गायन के क्षेत्र में, और लगभग 2 दर्जन से अधिक, 3 दर्जन से अधिक भाषाओं में उनके गायन ने संगीत गायन को एक नया आयाम दिया। और मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि लता मंगेशकर जी का गायन किसी भी गीत को, किसी भी संगीतकार के लिए या किसी भी अभिनेत्री के लिए एक सौभाग्य की बात होती थी। जिस गीत को लता जी ने गाया, जिस अभिनेत्री पर वो गीत फिल्माया गया, निश्चित रूप से उसके लिए भी एक बड़ी उपलब्धि रहती थी। आज जब लता जी ने अपनी अंतिम सांस ली है तो संगीत गायन के एक युग का भी अवसान हुआ है, जिसकी क्षति निकट भविष्य में पूरी होती दिखाई प्रतीत नहीं होती। ये प्रकृति का नियम है कि जो आया है उसको जाना है, लेकिन कुछ लोगों का जाना एक ऐसा स्थान रिक्त कर जाता है कि उसको भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। लता दीदी का जाना भारत के लिए एक ऐसी ही अपूर्णीय क्षति है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शोक की घोषणा की है और वो स्वयं उनकी अंतिम यात्रा में सम्मिलित होंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। मित्रों, लता दीदी के गीत जब भी हमारे कान में पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमें उनकी याद दिलाएंगे। और वो शरीर से तो हमारे बीच में नहीं रहेंगी, लेकिन उनके ऐसे गीत कि रहें न रहें हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, या मेरी आवाज़ ही पहचान है मेरी अगर याद रहे। तो लता दी, आप कहीं भी रहेंगी, आप शरीर से हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन ये आवाज़ आपकी पहचान बनकर सदैव भारतवासियों के हृदय में रहेगी। और हम जब जब आपके गीत सुनेंगे तब हम सभी आपको अपने बीच में महसूस करेंगे। और आपके गीतों ने, आपके गाए हुए हजारों हजार, 30,000 से अधिक गीतों ने आपको वो अमरता प्रदान की है, आपको वो स्थान प्रदान किया है कि हम भारतवासी, भारत देश के रहने वाले कभी भी आपको भूल नहीं पाएंगे। और आप भारत, वाकई सही अर्थों में भारत रत्न हैं। आज आपके जाने से मैं व्यक्तिगत रूप से, और मुझे लगता है हर एक कला प्रेमी, हर एक भारतवासी दुखी है। हम सभी की संवेदनाएं परिवार के प्रति हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि लता दीदी को अपने चरणों में स्थान दे। और ईश्वर से यह भी प्रार्थना है कि उनके कंठ से सरस्वती जी ने, उनके शरीर शांत होने के बाद जब उनका स्थान छोड़ा है, तो माँ सरस्वती ऐसे ही अपनी किसी बेटी के, ऐसे ही बेटे के कंठ पर विराजमान होकर एक बार फिर लता जी के अंश स्वरूप किसी एक गायिका को, गायक को हमारे बीच में भेजें, जिसमें हम लता जी की छवि देख पाएं। लता जी को मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप अपने गीतों के माध्यम से सदैव हम सभी भारतवासियों के हृदय में रहेंगी। आपको विनम्र श्रद्धांजलि।